नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम वो चीज़ जानने वाले हैं जैसे कि सप्ताह अभी बचा है हमारे पास और कल एडमिट कार्ड भी आपके पास पहुंच गया है। तो कई लोग ये पूछते हैं कि हमको किस प्रकार से पढ़नी चाहिए, अंतिम रणनीति किस प्रकार से होनी चाहिए। तो मैं उन लोगों से आपसे मिलवाना चाह रहा हूँ जो इसी प्रकार से उसके मन में आया, उन्होंने अच्छे ढंग से पढ़ाई करके और प्रथम लिस्ट से लेकर के सेकंड लिस्ट में अपना पद सुरक्षित किया है। चलिए हम बात करते हैं। नाम बताना। सर जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र जायसवाल है, बलौदाबाजार ज़िले से हूँ मैं। सर, पहले सैनिक थे और आज सहायक शिक्षक के पद पे पदस्थ हैं। अब मैं सर से ये जानना चाह रहा हूँ कि केवल अभी एक सप्ताह बचा है, इसलिए किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और बच्चों को कितना अटेंड करना चाहिए, और साथ ही साथ आप अपने बारे में बताइएगा कि कितना नंबर आया था, कौन सी लिस्ट में आया था। जी सर, जैसे कि अब साथियों शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अब एक सप्ताह ही रह गया है, प्रवेश पत्र भी जारी हो चुके हैं। तो मैं ये सभी शिक्षक जो भर्ती तैयारी कर रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप नया ना कुछ पढ़कर जो आप पढ़ चुके हो उनका रिवाइज़ कीजिए, ताकि आपका आत्मविश्वास बना रहे उस पर। अगर हड़बड़ी में आप और नया तैयारी क्योंकि समय जो है बहुत कम मिला है हम लोग को तैयारी करने के लिए एग्ज़ाम इस बार, तो आप नया कुछ ना पढ़ें और जो आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज़ कीजिए, ताकि आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर आप प्रदर्शन कर सको। और मैं ये कहना चाहूँगा अपने बारे में कि मैं जो है 130 अटेंड किया था और मेरा नंबर जो आया था 85 आया था मेरा एग्ज़ाम में, और फर्स्ट लिस्ट में मेरा जो है वेटिंग में मेरा नाम आया हुआ था। कौन से जिले में हुआ है? मेरा पोस्टिंग जो है ज़िला बलौदाबाजार में हुआ है, करजोल ब्लॉक में। सर, अभी एक सप्ताह बचा हुआ है, अभी लोग सहायक शिक्षक का तैयारी या शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा बताइए किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए उनको, और आपने कितना अटेंड किए थे और कितना नंबर आया था। सर, अभी जिस हिसाब से जो फॉर्म गया है और बहुत सारे फॉर्म अभी चले गए हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि पिछले बार के हिसाब से अभी थोड़ा टफ रहेगा कंपटीशन, और इस बार थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और अभी जो समय तो ख़त्म हो गया तैयारी करने का, अब समेटने का समय है। जितना जल्दी हो सके सारे विषय को थोड़ा रिवाइज़ करते जाइए और जितना जल्दी हो सके समेटिए, क्योंकि अब समय नहीं रहा है कि नया टॉपिक पढ़ने का। तो इस हिसाब से कहूँ, और मेरा जो नंबर जो था पिछला टाइम, जो मैं इसी कैटेगरी में आता हूँ, तो मेरा जो है वो 50% में हो गया था, सेकंड राउंड में हुआ था। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप सेकंड राउंड के लिए तैयारी मत करिए, आप जो है इतना कर दीजिए कि पहले राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक सर जी। सवाल है आपसे। जी सर। यहाँ से हाँ सर, बाकी सारी बातें तो सर ने कह दी है। मैं परीक्षा कक्ष में कैसे मतलब हम मनोदशा बना कर रख सकते हैं उस पर बात करना चाहूँगा। जैसे हमको 150 क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसमें मैं प्रतिभागियों को या हमारे शिक्षक साथी जो भावी हो सकते हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि जो पोर्शन उनसे इजीली हल होते हैं सबसे पहले उन्हीं को हल करें, क्योंकि समय का भी समंजन वहाँ पे करना है। तो सबसे पहले उन्हीं को हल करें, और ख़ासकर एक बात का और ध्यान रखें, चाहे आपकी तैयारी जितनी भी हो, लेकिन आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, जहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात आती है, तो ये बना के ज़रूर रखनी पड़ेगी। क्योंकि अक्सर क्या करते हैं हमारे जो परीक्षार्थी होते हैं वो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। धन्यवाद सर। 6 दिन में तैयारी कैसी करनी चाहिए और आपका नंबर कितना आया था, अब कितना अटेंड किए थे ये बताइए। जी, ठीक है सर। अभी 6 दिन के लिए मैं चाहूँगा कि आपने जितना भी तैयारी किया है उनको सिर्फ आप रिवाइज़ कीजिए, है ना, और अपने आप में प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरा जब एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम में मैं प्रिपेयर करने के बाद 3 दिन तो बिल्कुल रिलैक्स था, बिना स्ट्रेस के गया था।
ये मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को, क्योंकि ऐसा नहीं था कि कल एग्ज़ाम है और आज ही अपने आप को एकदम प्रेशर दे के हम तैयारी में लग गए। ऐसा नहीं था मेरे साथ। मैं बिल्कुल 3 दिन पहले प्रिपेयर करना छोड़ दिया था, बिल्कुल रिलैक्स हो गया था। सर मेरा 90.02 ऐसा आया था और मैंने 150 जो हमारा होता है उसमें मैंने केवल 115 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें मेरा ठीक नंबर आया था सर। चलिए सर बताइए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि हमको 6 दिन के अंदर तैयारी करना है, तो तैयारी के लिए हमको जो बेसिक चीज़ें हैं वो सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। हमको ये न लगे कि हम जैसे पढ़ रहे हैं तो कुछ छूटा है या कुछ बचा है। तो 6 दिन के अंतर्गत तैयारी इस प्रकार से रखें कि आप जो चीज़ें, जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। माइंड में एक बार सेट हो गया तो वो भूलना नहीं चाहिए। कई बार होता यह है कि जैसे कि हम पढ़ लिए एक बार तो ये सोचते हैं कि फिर से रिवाइज़ कर लेंगे यार, तो 6 दिन में आप रिवाइज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए बेस्ट ये है कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो और बिल्कुल माइंड में रहे कि हमको ये चीज़ पता है। और जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने 138 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए थे। तो ये है कि कम से कम आपको 125 से 130 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो है माइनस मार्किंग है तो वो भी 1/4 है, 1/4 है। तो इसलिए आपका माइनस में अगर, क्योंकि पेडागॉजी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको कई बार पता नहीं होता है, मगर हमको जो 4 ऑप्शन मिलते हैं उसमें तो कई बार तुक्का भी काम कर जाता है। तो हमको यह नहीं सोचना है कि केवल एक सही है तो एक गलत है, ऐसा नहीं सोच सकते हमको ये सोचकर चलना पड़ेगा कि पेडागॉजी है तो पेडागॉजी बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, इसको आप एकदम से नहीं जान सकते और जो आपके बुक में है ज़रूरी नहीं है कि वो आएगा। तो इसलिए आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन तैयारी करनी पड़ेगी और अपनी सोच को थोड़ा सा विस्तार देना पड़ेगा कि हम इस टाइप से करेंगे। सर आपका नंबर कितना आया था? मेरा 86.224 आया था। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रहार साहू, सहायक शिक्षक विकासखंड छुरिया, जिला राजनांदगांव। मैं अभी सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि जो परीक्षा की तैयारी है वे कैसे करें और किस माइंडसेट से करें। सबसे पहले तो अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, क्योंकि जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी हमारे पास रहता है 4, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4 में से एक ऑप्शन आपको बिल्कुल, जब आप पढ़े रहोगे, आपका आत्मविश्वास सही रहेगा तो बिल्कुल वो सही बनेगा ही। और अटेम्प्ट करने वाली बात है तो हमारे पास 150 क्वेश्चन होता है और हमको एक अपना गोल सेट करके जाना है कि मेरे को इतना नंबर लाना है। अगर मेरे को इतना नंबर लाना है तो मेरे को इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना है। तो सबसे पहले तो आप 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं, और उससे अधिक हुआ तो और बिल्कुल 140 तक सोच सकते हैं। जो क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ नहीं आता उसको आप बिल्कुल स्किप करते जाइए और अपना टाइम मेंटेन करके बेहतरीन ढंग से पेपर दिलाने का प्रयास कीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अपना माइंड सेट सही रख के पेपर टाइमिंग यूज़ करके, तो आपको जो सफलता है वो बिल्कुल प्राप्त होगी और निश्चित है आपको सफलता मिलनी ही है। धन्यवाद। चलिए सर बताइए। मैं चंदन दास महंत कोरबा से हूँ। मैं सहायक शिक्षक का परीक्षा 2019 में दिया था, जिसमें मैं 116 क्वेश्चन अटेंड किया था, जिसमें मेरा नंबर 84.92 आया था। और अभी 6 दिन के अंदर किस प्रकार से हमको तैयारी करना चाहिए? अभी 6 दिन के अंदर में सिर्फ अभी रिविजन बस करना है, वो भी सिलेबस के हिसाब से, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, खाली सिलेबस को पढ़ना है। जैसे सिलेबस में बाल विकास। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नुतेश साहू सादर अभिवादन करता हूं और सादर स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, हमारे मित्र पीके साहू सर जी, जो कि बहुत अच्छा शिक्षक है, उन्होंने कहा कि 6 दिन जो बचे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं कि तैयारी अच्छे से हो पाए। तो प्यारे साथियों, मैंने हमेशा से यही माना है कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आशा और विश्वास भी है कि आपने कड़ी मेहनत किया होगा इन पिछले दिनों में। अब 6 दिन मात्र बचे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे से जो तैयारी किए हैं उसका रिवाइज़ करें,
कुछ नया पढ़ने का, अतिरिक्त पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि विश्वास है आपने सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया हो। चालू हो गया। नमस्कार साथियों, मैं अनुराग यादव। जैसा कि सर ने भी मुझे पूछा कि आप इन बचे हुए 6 दिनों में कैसे तैयारी करेंगे, तो मेरा यही मानना है कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसी को ही एक बार और से रिवाइज करें। नया कुछ पढ़ने की, जैसे सर ने बताया था, नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रही अटेम्प्ट करने की बात, तो जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट है उतने को ही अटेम्प्ट करें। अगर आप 100 क्वेश्चन एकदम आप श्योर है तो उतना ही मार के आप छोड़ दीजिए, ज़बरदस्ती और लालच करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि सर ने बोला था कि आपने कितना अटेम्प्ट किया था, तो मेरा ये मानना, मैं 105 के आसपास अटेम्प्ट किया था, 105 से 110 के बीच अटेम्प्ट किया था, और उनमें से लगभग 6 या 7 जो गलत हुआ था, उसके कारण और माइनस मार्किंग, वही मेरा 85 से 90 के बीच था। जैसा कि सर ने बताया था कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो उतना अटेम्प्ट कीजिए, मैं उतना स्कोर किया था। बस यही है कि आप लोग ध्यान रखना और साथ साथ समय को थोड़ा सा ध्यान रख के पेपर बनाओ, ये ज़्यादा आपका। बाकी ऑल द बेस्ट।